हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 क्लास 12th की इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 लेके आए हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का। यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 करेंगे जो कि है गवर्नमेंट बजट। यहाँ पर कौन सा चैप्टर है? गवर्नमेंट बजट की गवर्नमेंट बजट क्या होता है और साथ ही इकोनॉमिक गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी यानी सरकारी बजट और एवं अर्थव्यवस्था। ठीक है, सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था ये जो चैप्टर है हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले वाला चैप्टर नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी चैनल की, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 ये वाला सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अध्याय 4 है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, जो कि अभी हमें समझना पड़ेगा कि बजट क्या होता है और फिर हम समझेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है, तो बजट क्या होता है तो मेन जो है इससे काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर हो जाता है। इससे काफ़ी सवाल आते ही आते हैं। आपका जो है एक क्वेश्चन तो पक्का है कि इस चैप्टर से आएगा। तो आपको ये अच्छे से ये चैप्टर कर लेना है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि कौन सा जो है इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर बजट की बात करते हैं। तो बजट क्या होता है? यहाँ पर देखिए यह है आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित व्ययों एवं अनुमानित प्राप्तियों का वार्षिक वित्तीय विवरण है। ये क्या कहना चाह रहा है कि ये आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित व्ययों एवं जो है अनुमानित प्राप्तियों का वार्षिक वित्तीय विवरण क्या होता है? बजट कहलाता है। ऐसे आपको अगर नहीं समझ आया तो मैं इसको समझाता हूँ अच्छे से डिटेल में। तो चलिए देखिए, बजट की बात करें ना, बजट क्या है? ठीक है, बजट। तो बजट की बात करते हैं। बजट हमारा होता क्या है? तो अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, यहाँ पर मान लीजिए सरकार है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए ये सरकार है। अब ये सरकार है। अब सरकार ने क्या किया? यहाँ पर जो सरकार क्या करती है? सरकार जो है पैसा क्या करती है? पैसा जो है खर्च करती है। खर्च, ठीक है। पैसा क्या करेगी? सरकार पैसा खर्च करती है। और पैसा किस पर खर्च करती है? जैसे कि यहाँ पर शिक्षा पर हो गया, शिक्षा। ठीक है, शिक्षा। ठीक है, शिक्षा पर व्यय करती है, शिक्षा हो गया। और यहाँ पर और भी बहुत सारे निर्माण कार्यों में खर्च करती है। तो बहुत जगह पैसा खर्च करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सरकार क्या करती है? व्यय करती है। तो व्यय, ठीक है। तो यहाँ पर व्यय करेगी सरकार। क्या करेगी? व्यय करेगी। व्यय मतलब खर्च करती है सरकार। ठीक है, सरकार क्या करती है? सरकार व्यय करती है। उसके बाद सरकार एक और काम करती है कि सरकार ने यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए सड़क बनाई या फिर हॉस्पिटल बनाया, तो यहाँ पर या फिर कोई और अनेक का जो है अन्य कार्यों में लगाया, या फिर हम कहें कि सरकार ने टैक्स वसूला। ठीक है, टैक्स लेती है सरकार। तो इससे क्या होता है? सरकार की आय होती है। क्या होती है? आय। ठीक है, आय। इसे हम कह सकते हैं प्राप्ति। क्या कह सकते हैं इसको? प्राप्ति हम कह सकते हैं। आय को हम बोल सकते हैं प्राप्ति। तो सरकार को क्या होती है? आय होती है, इनकम। इसे आप इंग्लिश में इनकम कह सकते हैं। तो सरकार को इनकम होती है और यहाँ पर सरकार एक्सपेंडिचर करती है, मतलब व्यय करती है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। अब ये बजट क्या चीज़ है? ठीक है, इसमें बजट क्या है? सरकार, हमें पता चल गया कि एक सरकार है और इस सरकार क्या करेगी? सरकार यहाँ पर कुछ खर्च भी करती है, कुछ कमाती भी है। तो यहाँ पर जो भी प्राप्ति होती है, जितना सरकार ने, मान लीजिए यहाँ पर एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत, यानी एक वित्तीय वर्ष, एक वर्ष होता है, एक वित्तीय वर्ष होता है, उसके अंतर्गत सरकार ने कितना कमाया, सरकार ने कितना कमाया और कितना खर्च कर दिया। ठीक है, सरकार ने एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत, यानी एक वर्ष के अंदर आप कह सकते हैं कि सरकार ने एक वर्ष के अंदर कितना पैसा कमाया, उसके बाद उसने उसी वर्ष के अंदर कितना पैसा खर्च किया। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाता है? और इसका जो विवरण होता है, विवरण मतलब कि हम इसका रिकॉर्ड रखेंगे। ठीक है, विवरण। ठीक है, विवरण मतलब क्या है? हमारे पास इसका रिकॉर्ड है। ये
तो ये बजट कहलाएगा। यानी ये सभी का विवरण कि एक वर्ष के अंदर या एक वित्तीय वर्ष के अंदर सरकार की कुल प्राप्तियां, यानी जितनी भी प्राप्ति की सरकार ने, सरकार को आय हुई, और सरकार के कुल व्यय जितने भी खर्च हैं सभी का जो विवरण होगा उसे हम बजट कहते हैं। ठीक है, तो सरकार क्या करती है, बजट बनाती है कि हमें जो है निर्माण करना है या कितने हॉस्पिटल बनवाने हैं, उसके लिए सरकार बजट बनाती है। तो कितना खर्च करना है, कितना हमें पैसा मिला है, ये सब कुछ लेखा जोखा जो होता है वो बजट कहलाता है। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा बजट क्या होता है। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बजट के प्रकारों की बात की गई है, तो यहाँ पर क्या है, बजट के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं। अब हमने बजट तो बना लिया, सरकार ने क्या किया, बजट बना लिया। अब बजट के उद्देश्य क्या होते हैं, सरकार बजट क्यों बनाएगी आखिर। ठीक है, तो सरकार क्यों बनाएगी। अब देखिए यहाँ पर अब मैं बता दूं, जैसे कि एक व्यक्ति है, अगर मैं इसको व्यक्तिगत रूप से लेके चलूं कि अगर एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है, अपना कमाई करता है, कमाई करने के बाद वो क्या करेगा, एक व्यक्ति है, कमाई करने के बाद वो कुछ पैसा खर्च करेगा। ठीक है, और कुछ पैसा जैसे कि काम करेगा तो इसको पैसा मिलेगा, लेकिन ये कुछ खरीदेगा तो इसको पैसा जो है देना पड़ेगा, मतलब खर्च होगा। तो ये एक तरह से अगर ये सरकार है, क्या है, ये सरकार एक व्यक्ति की तरह है। हम इसको समझने के लिए मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है जो कि एक वर्ष के अंदर जितना वो कमाता है और जितना खर्च करता है उसका हम विवरण देते हैं, तो उसे हम बजट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सरकार है। ठीक है, तो ये बजट है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या चीज़ है। अब इसका उद्देश्य क्या है, यहाँ पर अगर मैं करूँ तो यहाँ पर अगर व्यक्ति की बात करूँ तो इसके उद्देश्य की बात करें, यहाँ पर क्या हो गया कि इसका उद्देश्य है कि यहाँ पर इसने कमाई करी तो इसको कपड़े की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, भोजन की आवश्यकता पड़ती है और बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें खरीदने के लिए ये अपने आय का कुछ भाग जो है उन वस्तुओं को खरीदने के लिए खर्च करता है। ठीक है, तो इसको खर्च करना पड़ता है। उसी प्रकार से सरकार भी है कि अपना कुछ खरीदने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, तो क्या करती है सरकार, पैसा खर्च करती है। ठीक है, तो व्यय करती है और उसके बदले में टैक्स वसूल करती है। ठीक है, यहाँ पर इसकी कमाई का जरिया है, व्यक्ति की कमाई का जरिया है यहाँ पर क्या है कि जॉब करना। ठीक है, कोई काम करना, बिजनेस करना, उससे पैसा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सरकार को टैक्स से पैसा आ रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे सरकार को पैसा आता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें। अब हम देखेंगे यहाँ पर उद्देश्य क्या क्या हो सकता है यहाँ पर सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले सरकार बजट क्यों बनाएगी, यानी आप यहाँ पर सरकार पैसा ले रही है, पैसा दे रही है, उसका रिकॉर्ड क्यों रखना है। तो सबसे पहले क्यों रखना है, संसाधनों का पुनः आवंटन हो सकता है। मतलब संसाधनों का पुनः आवंटन मतलब ये हो गया कि संसाधनों को दोबारा से लोगों में बांट देना। ठीक है, तो यहाँ पर जो संसाधन है, मान लीजिए ये पूरा देश है, अब यहाँ पर देश में बहुत सारे लोग रहते हैं। अब यहाँ पर सरकार ने क्या किया, सबसे टैक्स वसूल कर लिया। टैक्स वसूल करने के बाद यहाँ पर टैक्स वसूल किया, टैक्स वसूल करने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर सरकार के पास आ गया क्या, पैसा आ गया, पैसा। अब ये यहाँ पर और संसाधन, और इस पैसे से यहाँ पर सरकार ने खरीदे संसाधन। अब क्या करना है, इन संसाधनों को बांटना है, आवंटन करना है। तो संसाधनों का पुनः आवंटन करती है सरकार, मतलब सरकार क्या करती है, दोबारा से लोगों में संसाधन उपलब्ध करा देती है, बांट देती है। ठीक है, इसीलिए बजट बनाना जरूरी है, क्योंकि सरकार को पता तो रहना चाहिए कि हमने कितना लोगों में बांटा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा आय व धन का पुनः वितरण, कि आय व धन का, कि हमारे पास पैसा कितना आया, धन यानी आय कितनी हुई, और धन का पुनः वितरण, और हमने धन कितना बांटा लोगों में दोबारा से, यानी पुनः की बात की गई है कि हमने पुनः से दोबारा कैसे हमने, मतलब कितना वितरण किया, कितना बांटा। ठीक, ये वाला हो गया। उसके बाद आर्थिक स्थिरता, तो आर्थिक स्थिरता के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर ये देखिए बजट के घटक, यहाँ पर सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। बहुत पूरा जो है आपका जो है थ्योरी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, आपका कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप बिल्कुल लिख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जाएंगे। तीसरा पॉइंट जो हमारा कह रहा है कि आर्थिक स्थिरता। आर्थिक स्थिरता क्या है, ये हो गया आय व धन का पुनः वितरण हो गया। आर्थिक स्थिरता मतलब, आर्थिक स्थिरता का मतलब है कि जब सरकार जो है आकलन करेगी
कि सरकार को यहाँ पर कितना पैसा यहाँ पर मिला है यानी प्राप्त हुआ है और कितना पैसा बांटा है। इससे क्या करेगी सरकार, अगर मान लीजिए सरकार को बहुत कम मिला है, ज़्यादा खर्च कर दिया है कल्याण में, तो क्या होगा, सरकार के पास पैसा कम हो जाएगा। इससे अर्थव्यवस्था में फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पर जो है कल्याण ज़्यादा नहीं कर पाएगी, सरकार के ऊपर कर्जा आ जाएगा। तो ऐसा करने से, ऐसा बचने के लिए सरकार क्या करती है, बजट बनाती है। यानी यहाँ पर कितना पैसा मिला सरकार को, कितना दिया, इसका पूरा रिकॉर्ड रखती है, जिससे उसे पता चलता है कि हमें कितना पैसा मिला है, कितना दिया है, और उसके हिसाब से सरकार अपना खर्च कर सकती है, खर्च करेगी, उस खर्च को कंट्रोल करती है, आय जितनी प्राप्त होती है। तो इस तरह से सरकार काम करती है बजट में। ठीक है, बजट इस तरह से हेल्प करता है सरकार की। उसके बाद हम देखते हैं सार्वजनिक स्थिरता, यानी सार्वजनिक, ये आर्थिक स्थिरता बनी रहती है, मतलब आर्थिक ना ज़्यादा मतलब कमी आती है देश में, मतलब धन की जो आवंटन होता है सरकार का, यानी सरकार जब बांटती है धन तो उसमें ना तो ज़्यादा बांटती है ना कम बांटती है, स्थिर बनाए रखती है। उसके बाद आता है सार्वजनिक उद्गमों का प्रबंध। जो सार्वजनिक उद्गम है उनका प्रबंध करती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं एक हॉस्पिटल की बात करते हैं। एक हॉस्पिटल, सरकार ने क्या बनाया, एक अस्पताल बनवाया, ठीक है, हॉस्पिटल बनवाया, यहाँ पर अस्पताल बना दिया, ठीक है, अस्पताल बना दिया। तो यहाँ पर अस्पताल में क्या है, सरकार ने बना दिया। अब सरकार में ये सभी लोग, इस अस्पताल का जो है सभी लोग इसका यूज कर पाएंगे, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पूरी से यहाँ पर स्वास्थ्य सरकार ने करवाया है, तो इसका जो है यहाँ पर बेनिफिट देती है सरकार, ठीक है। तो इसीलिए बजट बनाने की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा होती है आर्थिक विकास करना है, सरकार को सड़कें बनानी है तो उसे पता होना चाहिए कि कितना पैसा लगेगा, उसका जो है रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आर्थिक विकास के लिए सरकार बजट बनाती है। निर्धनता एवं बेरोजगारी का उन्मूलन, कि देश के अंदर कितनी निर्धन लोग रहते हैं और कितनी बेरोजगार हैं, कितने लोगों को काम नहीं मिला हुआ है, ये सारी गणना करने के लिए भी सरकार क्या करती है, यहाँ पर बजट बनाती है। तो एक बजट से हमें क्या क्या पता चलता है, यहाँ पर संसाधनों का पुनः आवंटन, संसाधनों का दोबारा से जो है सरकार आवंटन कर सकती है, बांट सकती है। उसके बाद आय, यानी आय व धन का पुनः वितरण, जो भी आय है हमारे पास और धन का पुनः वितरण कर सकती है, कितना पैसा आया, कितना खर्च किया, उनका पुनः वितरण किया जा सकता है। आर्थिक स्थिरता रहती है, संतुलन बना रहता है, ठीक है, ना तो देश में ज़्यादा गरीबी होती है, ना ही जो है महंगाई, ज़्यादा अमीरी होती है। तो मतलब एक तरह से स्थिर हो जाता है, आर्थिक स्थिति जो है स्थिर बनाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर ये आप इस तरह से देख सकते हैं, जो है सरकार महंगाई को कंट्रोल करती है, तो इस तरह से ये आर्थिक स्थिरता बनाए रखती है। उसके बाद सार्वजनिक उद्गमों का प्रबंध, सार्वजनिक उद्गम जैसे हॉस्पिटल है, सभी लोग उसका इस्तेमाल करेंगे, तो सार्वजनिक उद्गमों का प्रबंध करती है। उसके बाद आर्थिक विकास की बात करें, ये आर्थिक विकास करती है, ठीक है। आर्थिक विकास के मतलब जैसे सड़कें बनवा दी गई हैं, ठीक है, सड़कें आर्थिक विकास में आती हैं, और सड़कें बनवाई और साथ में हॉस्पिटल भी बनवाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, आर्थिक विकास करती है। देश के विकास, जैसे यहाँ पर जो है घूमने की जगह बनवाती है, जैसे कि विदेश से लोग आएँ और देश को जो है धन का लाभ हो। उसके बाद है निर्धनता एवं बेरोजगारी का उन्मूलन। जब हमारे पास बजट रहेगा, हमें पता रहेगा कितने लोग हैं हमारे देश में, कितना पैसा कमाया जा रहा है, कितना पैसा आ रहा है, तो उससे क्या होगा कि हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि कितने लोग निर्धन हैं, बेरोजगार हैं, उनका उन्मूलन हुआ है। उन्मूलन मतलब हटा देना, ठीक है, उन्मूलन, निर्धनता एवं बेरोजगारी का उन्मूलन करना, ठीक है। तो यहाँ पर उन्मूलन कर सकते हैं हम किसका, बजट के माध्यम से। तो आई होप दोस्तों ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है कि हमारा बजट होता क्या है, उसके बाद बजट के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे बजट के घटक क्या होते हैं, राजस्व बजट क्या होता है, पूंजीगत जो है बजट क्या है, पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या हैं। तो ये सारे हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए, अपनी तैयारी करने के लिए, इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे, आपको नोटिफिकेशन वीडियो की सही से मतलब समय पर मिलती रहे। तो चलिए हम मिलते हैं आपको किसी ऐसी ही और वीडियो में।